शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय इंसान का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे। कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा जी अच्छे खासे थे, एक्टिव थे, लोगों से मिल रहे थे, हंस रहे थे और हंसते हंसते अचानक मौत आई और चले गए। आखिर ये हो क्या रहा है? हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के बाद में जो कोरोना की एक तरह से जो वैक्सीन लगी है उसके बाद इंसान चलते चलते गिर रहा है, मौत आ रही है। मतलब कुछ भी कर रहे हो, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो क्या ये वाकई कोरोना की वैक्सीन का असर है, या हमारी जीवन शैली एकदम बदल गई है, या हमारे खान पीन का असर है, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? मैंने कई ऐसे लोग भी जो देखे हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते करते ही मौत आ जाती है। हमने देखा पिछले दिनों एक पांडे जी थे आईपीएस मध्य प्रदेश के, वो जिम में वर्जिश कर रहे थे और मौत आ गई, चले गए ऊपर, जिम के अंदर से उनको उठा के लाना पड़ा। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत संयमित भोजन करते हैं, इसके बाद भी मौत आ रही है। कारण क्या है? आज हम समझते हैं। हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। हम उनसे समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसके लिए करना क्या चाहिए। क्या ये कोरोना का असर है? क्या कोरोना की वैक्सीन का असर है? हमारी दिनचर्या का असर है? खान पान का असर है? और इससे बचने का तरीका क्या है? रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कल देखा कितनी दुखद खबर थी, ना आप भरोसा कर पा रहे थे ना मैं भरोसा कर पा रहा था कि नरेंद्र सलूजा जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे में से 18 घंटे एक्टिव रहते थे, भाग दौड़ करते थे, खुश मिजाज थे और जो उनके नज़दीक जाता था उसे वो ऊर्जा से भर देते थे, ऐसा आदमी चला गया। आखिर ये लाइफस्टाइल हो क्या गई है? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद रविंद्र भाई, एक दुखद प्रसंग आपने छेड़ा है और जाहिर है कि जिस तरह से नरेंद्र सलूजा जी चले गए और हम लगातार इस तरह की जो घटनाएं देख रहे हैं उससे मन कई तरह की आशंकाओं से भरा हुआ है। बहुत ढेर सारी चीज़ें धारणा आधारित भी हैं। पीछे जैसा भी आप उल्लेख कर रहे थे पांडे जी का, आईपीएस जो पांडे जी जिम में ही वर्जिश करते हुए उनका निधन हो गया था, वो कोरोना काल के पहले की बात है। उसमें वैक्सीन उनको नहीं लगी थी, बहुत बिल्कुल फिट व्यक्ति थे, अपने उन शरीर के प्रति उन बड़ा गंभीर थे और अचानक उनके निधन हो गया और समय नहीं मिला उनको भी। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन शायद लगता है कि कोरोना के बाद जिस तरह से ये हो रहा है कुछ असामान्य सा तो है। पीछे बहुत नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत पुरानी बात है, जबलपुर में पत्रकारिता भी हमारे साथ करते थे, कांग्रेस के नेता भी थे। एक विवाह समारोह में डांस कर रहे थे, डांस करते करते, ये तकरीबन 15 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी बात होगी, और अचानक उनका निधन हो गया। तब भी समय नहीं मिला था, लेकिन तब शायद उतनी आंखें नहीं थी। आँखों का जिक्र अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कैमरे हैं। मोबाइल कैमरों में भी उस तरह की परिस्थितियां नहीं थीं, सीसीटीवी कैमरे भी वैसे नहीं थे, और शायद उस समय ऐसी चीज़ें जब होती थी तो हमारा उस पर चर्चा तो हम करते थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं होती थी। तो जाहिर है कि जब वैक्सीन को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, वैक्सीन की जो एथेंटिसिटी है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, कंपनी ने भी स्वीकार कर लिया है, तो कोई ना कोई एक ऐसी जनता को सही जानकारी मिले, उसके लिए सरकार को अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक कम से कम रिसर्च होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? आप बेशक ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पर अब घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, 10-10, 12 साल की बच्चियाँ स्कूल में गिरती हैं और डेथ हो जाती है। शादी विवाह में कोई डांस कर रहा है, शादी नहीं हुई, अभी हमने विदिशा में देखा जो हुआ, इंदौर की बच्ची विदिशा में डांस करते करते गिर गई। ऐसी घटनाएं हमने कोरोना से पहले तो नहीं देखी थी, होती थी, इक्का दुक्का होती थी। बेशक आप कह दें कि अब सोशल मीडिया ज़्यादा है, लेकिन मीडिया तो पहले भी था। अभी ये जो घटनाएं बढ़ी हैं इसका मुझे लगता है परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।
यद्यपि ये बात सही है कि अभी सरकारी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, कोई ऐसी एजेंसी ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं जिसे हम अधिकृत मान सकते हैं, लेकिन क्या हम लेट नहीं हो रहे हैं, क्या विलम्ब नहीं हो रहा है? इससे भारत सरकार को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्या वो उतनी गंभीरता से ले पा रही है? सवाल यह है कि किसी भी एजेंसी ने अभी आगे आके हमें ये नहीं बताया है कि इसका कारण क्या है, औपचारिक रूप से नहीं बताया है, इसका जो परसेंटेज है वो कितना बड़ा है, और आम आदमी को इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। लगता है कि आम आदमी की जान की शायद उस तरह की परवाह नहीं है, और सरकार को बहुत ईमानदारी से इस पे जांच कराना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, और ऐसे सैंपल भी लेने चाहिए कि जो इस तरह की मौत हो रही है और पीछे के और अभी के आंकड़ों को भी कहीं ना कहीं उसका तुलना करना चाहिए। जाहिर है एक बाढ़ सी आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रही हैं ऐसी चीज़ें, बहुत दिख रहा है, और जब कोई चीज़ हम विजुअल माध्यम से कोई चीज़ हम देखते हैं तो वो हमारे अंतर्मन में गहरे तक बैठ करती है। ऑडियो और वीडियो एक ऐसा ही माध्यम है जो हमारे अंतर्मन तक गहरे बैठ करती है। तो अब बहुत साक्षात लोग हम देख रहे हैं, एक डांस कर रहा है कोई, और कुछ देर डांस करते करते लगा कि शायद वो अभी भी अभिनय कर रहा है, और पता चला कि वो तो जीवन का कोई भरोसा ही नहीं रहा। बिल्कुल। अभी मैं और आप बैठे हैं, अगले क्षण क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए, ये तो क्षणभंगुर है, हमेशा हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, हमेशा हमारा ये मानना है कि जिसका जब समय है आ जाएगा। लेकिन मैं पीछे अगर आपको ले चलूँ तो पहले भी बहुत तरह की रिजवान भाई, क्या एक कहावत आपने मैंने सुनी है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाना। मैं ये देखता हूँ कि डॉक्टर सामने बैठा हुआ है, डॉक्टर है, दवाई है, इक्विपमेंट है, और हम आदमी को नहीं बचा पा रहे हैं, रेत की तरह वो फिसल जाता है हाथ से। तो ये सब चीज़ें क्या केवल नाटक है? जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। मतलब अच्छा चलिए, अपन ये मान सकते हैं कि नरेंद्र सरूजा जी की जीवन शैली थोड़ी डिस्टर्ब रही होगी, मन में तनाव रहा होगा। हम और आप दोनों बाहर खाते हैं, हो सकता है खान पान में कुछ दिक्कत हो, हम लोग हो सकता है सुबह मॉर्निंग वॉक करने में लापरवाही करते हो, लेकिन वो 10-12 साल की बच्ची जिसका तो अभी जीवन भी ढंग से शुरू नहीं हो पाया है, स्कूल में बैग सहित गिरती है और डेथ हो जाती है, तो उसके तो खान पान में भी ऐसी चीज़ नहीं है, उसको तो अभी एक्सरसाइज की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी, अभी तो पैदा ही हुई थी, अभी जीवन शुरू हुआ था। तो ये ऐसी चीज़ें जो मन को हिला रही हैं, हमें सोचने पे विवश कर रही हैं। बिल्कुल रविंद्र भाई, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की दिनचर्या पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठते हैं 5 बजे, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, स्कूल बस पकड़ने का प्रेशर होता है। कई बार बड़े शहरों में तो स्कूल बस 1-1, 1.5 घंटे बच्चों को पूरे शहर में घुमाती है, फिर वहाँ पहुँचते हैं। स्कूलों में भी अब आजकल फिज़िकल एक्टिविटीज़ का चलन कम हो गया है, दुनिया भर का होमवर्क देते हैं, स्कूल में भी बहुत ढेर सारे काम कराते हैं, और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई। बच्चा जब घर लौटता है तो उसने बहुत ढेर सारा समय वो अब कंप्यूटर में, मोबाइल में बिताने लगा है। फिर बाकी समय माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे, एक ही कुर्सी में बैठा रह जाए, टेबल कुर्सी पर। और ये तो कुछ चीज़ें तो जन्मजात भी होती हैं, कुछ लोगों को ऐसी कुछ समस्या होती है, छोटे बच्चे हैं, इस तरह की चीज़ों पर कई बार निगाह नहीं जाती। बस्ते का बोझ भी कम करने की बात तो बहुत होती है, लेकिन बस्ते का बोझ भी है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। लेकिन ये सामान्य नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सामान्य नहीं। मैंने इनसे ज़्यादा कठिन दौर देखा है। ये तो सही। आज के बच्चे तो बड़े कोमल हैं, हम लोगों ने तो कितना। लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत रहती थी, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती थी। हम खो खो भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी कई जगह पर होता था, खेलते थे, और नहीं तो पिट्टू खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन अब मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलते, बच्चे बाहर ही नहीं निकल रहे, वो सारा कुछ उसी में खेल लेते हैं, सारी एक्सरसाइज उसी में कर लेते हैं जितनी भी तरह के। तो लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये असामान्य है, ये सामान्य नहीं है जिस तरह से हो रहा है। मैं आपको पीछे ले जाना चाह रहा था, अंधविश्वास की बात कर रहा था। पीछे भी लोग अचानक, कभी कभी अचानक किसी की ऐसी जान चली जाती थी तो लोग आसमान में वो दिए देखने लगते थे कि किसी को मूठ मार दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया। मौतें अचानक इस तरह से नहीं होती रही, ऐसा नहीं है, लेकिन मौतों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। और सरकार शायद इस बात से डर रही है कि कहीं उस वैक्सीन को लेकर जो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को उसके लिए प्रेरित किया था कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, पूरे लोग मानसिक तनाव में ना आ जाए, मानसिक लगाना बहुत अनिवार्य है। सच छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, आप ये मान रहे हैं कि इन मौतों को लेके सरकारी स्तर पर सच छुपाया जा रहा है? सच छुपाया जा रहा है, इनके कोई आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं इस तरह के। और यदि सच सामने आता है तो और तनाव नहीं होगा? सच सामने आता है तो हम प्रिवेंटिव भी तो ले सकते हैं।
हमें मालूम ही नहीं है समस्या नहीं तो क्या है। आप सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक जन जागरण क्यों नहीं शुरू हुआ इसे लेके, सरकारी स्तर पर जन जागरण क्यों नहीं शुरू हुआ? ये जो चीज़ें हैं ये करना सरकार को है, लेकिन सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि उसने वैक्सीन ढूंढ लिया, इतने टाइम लिमिट में ढूंढ लिया। फिर आजकल तो सोशल मीडिया में ट्रोलर गैंग है ही, वो कभी तारीफ भी करती है और बुराई भी करती है। तो उसने कर लिया कि चेचक का टीका इतने साल में, फला का टीका इतने साल में, ढिका का टीका इतने साल में, लेकिन एक महामानव आया उसने 6 महीने में ही सब कुछ जादू कर लिया। तो ये जो चीज़ें थी, अब इससे बाहर कैसे निकली? आप ईमानदारी से अगर इस पर जाँच कराना शुरू कर देंगे, बहुत ढेर सारी चीज़ें निकल आएंगी, या बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी, तो शायद आपको थोड़ा सा अपयश मिलेगा। इसलिए कि आप ये बता सकते हैं लोगों की आपकी नीयत उस समय लोगों में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की थी, लोगों को एक ऐसा जिस मर्ज के बारे में जानते ही नहीं थे तो उससे लड़ने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना था। लेकिन अब इसका और सुरक्षात्मक क्या उपाय हो सकता है, इसलिए कि लंबे समय से सर्वे चल ही रहे हैं, इसकी क्या उपाय हो सकता है, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन उस पर हम ईमानदार नहीं हैं। और शायद आम आदमी की जान की तो कोई मोल है ही नहीं, कोई बड़ा मर जाता है। लेकिन रिजवान भाई, हम घंटों बात कर जी। लें इस विषय पे, लेकिन निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि सरकार ने अभी तक यही शुरू नहीं किया है, रिसर्च शुरू नहीं किया है। भाई निष्कर्ष तो तभी आएगा ना जब हम और आप तो निष्कर्ष निकाल नहीं सकते इसका। ये मौतों का कारण क्या है, अभी तक सरकार खोज नहीं पाई है। अभी तक सरकार यदि खोज पाई है तो वो पब्लिक को बताना नहीं चाहती या बता नहीं पा रही है। क्या कारण है? सरकार खोजने में ईमानदार ही नहीं है, सरकार खोजना ही नहीं चाहती। अभी तक उसके रवैये से तो ऐसे ही लगता है, इसलिए कि जिनकी भी मौत हुई है तत्कालिक एक त्वरित पोस्टमार्टम भी अगर किसी का होता है, किसी का नहीं भी होता है, तो उन चीज़ों पर जाना ही नहीं चाहती सरकार। तो जब नहीं जाना चाहती है तो हमें नहीं मालूम कि हमें क्या तकलीफ़ है और क्यों इस तरह की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। आज हमने बेहद गंभीर मुद्दे पर उनसे बात की है और मुद्दा यही है कि आखिर ये अचानक मौत आपके घर पर दस्तक क्यों दे रही है। अचानक मौत आती है और हम सब हतप्रभ रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी हमारे मुट्ठी में रेत है और देखते देखते वो फिसल जाती है, हमारे परिजन फिसल जाते हैं, मौत उनको अपने साथ ले जाती है। जिस तरह कल नरेंद्र सलूजा जी हमारे बीच से गए हैं, उसने निश्चित तौर पे हम जैसे तमाम लोगों को चिंतित तो किया है, क्या होने वाला है और ये क्यों हो रहा है। आखिर हमारी सरकारें इतनी कहना चाहिए सोई हुई क्यों हैं, नींद में क्यों हैं, सरकारें क्यों नहीं बता पा रही हैं? क्या सरकार को वाकई नहीं मालूम है? सरकार रिसर्च नहीं कर पा रही है? क्या कर रहा है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है? आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा। यदि कुछ गलत है तो कम से कम जागरूकता अभियान तो चलाना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।